कल हमने आपको ये दिखाया था कि किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग से छुटकारा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक सख्त रुख अपनाया और देश भर से लगातार आ रही डॉग अटैक की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी और दूसरे निकायों को स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का निर्देश दिया। अब सवाल तो यह भी है कि सड़क पर कानून का राज होना चाहिए या फिर स्ट्रे डॉग्स का, और यह सवाल वाजिब इसीलिए है क्योंकि इस आदेश के बाद दिल्ली में डॉग लवर्स और कई एनजीओस और साथ ही एनिमल एक्टिविस्ट ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें डिटेन किया गया। यानी स्ट्रे डॉग्स पर हमारा समाज दो धड़ों में बटा हुआ नजर आया। हालांकि जो इंसान है वो बेजुबान जानवरों के प्रति दया भाव रखता ही है और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, कोई आज की बात नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से स्ट्रे डॉग्स इंसानों के लिए खतरा बने हुए हैं, उसके लिए किसी शोध की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये घटनाएं हमारे और आपके बीच हो रही हैं, हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। बावजूद इसके लोग इस परेशानी को समझने की बजाय इस पर जानवरों के प्रति अपने प्रेम का नाम देकर विरोध जताने लगे हैं। यह बिल्कुल वाजिब है कि हर समस्या का समाधान होता है, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। लेकिन जब देश की सुप्रीम कोर्ट ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर है, तब भी लोगों के पास सवालों का अंबार है, जिसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आज कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी चिंता जाहिर कर दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान आधारित नीति से पीछे हटना है। राहुल ने कहा कि ये बेजुबान जानवर मिटाने की चीज नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि कुछ हफ्तों में शहर के कुत्तों को शेल्टर में ले जाने पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार होगा। यह है प्रियंका गांधी का ट्वीट। डॉग्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल जेंटल क्रीचर्स, दे डू नॉट डिजर्व दिस काइंड ऑफ क्रूएल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स पर सख्ती दिखाते हुए कड़े निर्देश देते हुए कहा था कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया जाए। ये जो शेल्टर होम्स हैं वो दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी और नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारी बनाएंगे। और इस बात को जरूरी बताया गया कि दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों से स्ट्रे डॉग्स को कलेक्ट किया जाए और उन्हें शेल्टर होम में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके लिए समय सीमा भी तय की। 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जानवरों से हम सभी को प्यार होता है, बल्कि हम प्यार ही नहीं करते, उनको पाल के रखते भी हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डॉग को लेकर के जो फैसला दिया है, अब डॉग लवर पूरी तरीके से उस फैसले का खिलाफत भी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने अब उसको व्यवस्थाओं में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। कल दिल्ली में कपिल मिश्रा ने एक बैठक भी किया और बैठक में यह चिंतन हुआ कि अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को रखने की जो व्यवस्था बनाने की बात की है और इसके लिए जो समय सीमा दी गई है, तकरीबन 6 से 7 हफ्तों के भीतर एक शेल्टर जो है वो बनाना होगा। और वो शेल्टर किस तरीके से होगा, ये आप देख सकते हैं कि जो ऐसे रिहायशी इलाके के काफी दूर वाले हिस्से हों, वहां पर जो शेल्टर है वो इस तरीके से बनाया जा सकता है। और खास करके जो खुले मैदान हो वहां पर शेल्टर बने और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जो शेल्टर बनाया जा रहा है वहां पर उन जो जानवर वहां पे रखे जाएंगे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं हों, वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं हों, इस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएं। और ये दिल्ली से महज तकरीबन 25 किलोमीटर दूर हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा हिस्सा है खास करके। और ऐसे ही क्योंकि दिल्ली लुटियंस की बात करें तो उन हिस्सों में इस तरीके की व्यवस्थाओं को करना थोड़ा मुश्किल होगा। लिहाजा दिल्ली सरकार अब कोशिश करेगी दिल्ली के आउटर जो हिस्से हैं उन बाहरी हिस्सों में उन कुत्तों के लिए जो शेल्टर है वो बनाया जाए, ताकि जो आवारा कुत्ते जगह जगह घूम रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। कैमरामैन केडी के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।
अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब यह फैसला आया तो कई ऐसे सेलिब्रिटीज थे जो इसके विरोध में खड़े नजर आए, जैसे कि जानवी कपूर, वरुण धवन जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। जानवी कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टा के स्टोरी सेक्शन में लिखा है कि वे इसे खतरा कहते हैं, हम इसे धड़कन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से हर आवारा कुत्ते को पकड़कर बंद कर दो। ये सिर्फ आवारा कुत्ते नहीं है। इसके साथ ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट जानवी की तरफ से किया गया है। यह है उनकी तरफ से किया गया पोस्ट। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने भी सोफी चौधरी की एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। अब हम उन लोगों को एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो बेजुबान जानवर की दुहाई देकर सड़क पर घूमते हुए बेलगाम इन आवारा और आदमखोर स्ट्रे डॉग्स के लिए भड़के नजर आते हैं, जिनको ये धड़कन बताते हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है वो आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आई। दिल दहला देने वाली घटना है। इसमें एक आवारा कुत्ता यानी स्ट्रे डॉग जिसने एक मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया है। यह स्ट्रे डॉग बच्चे पर पहले झपट्टा मारता है, उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। अब आप जरा सोचिए कि इसमें क्या इस मासूम की गलती है, इस बच्चे की गलती है जो चुपचाप सड़क पर जा रहा था और अचानक से स्ट्रे डॉग ने उस पर हमला करते हुए उसे चोटिल कर दिया और एक मासूम को अपना निवाला बनाने की कोशिश की। नाउ जस्ट फॉर एन अपडेट, ये घायल बच्चा अस्पताल में भर्ती है। हालांकि अमरोहा में इस तरीके की ये कोई पहली घटना नहीं है, या पूरे देश में ये कोई पहली घटना नहीं है। आपके शहर, आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपकी सोसाइटी में ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी इसी तरीके से कई लोगों पर स्ट्रे डॉग्स का आतंक देखने को मिला है। आप अगर डॉग बाइट के शिकार होने वाले बच्चों और लोगों के आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पिछले साल से लेकर अब तक दिल्ली में, राजधानी की बात कर रही हूं, 26,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। नोएडा में 73,000 से ज्यादा मामले, 73 नहीं, 7300 नहीं, 73,000 मामले। इसके अलावा गाजियाबाद में 48,000 से ज्यादा मामले, गुरुग्राम में 6,000 से ज्यादा डॉग बाइट के केसेस सामने आए हैं। अब जरा इनको जोड़ ले वो लोग जिनको इन स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में शिफ्ट करने भर से समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या रेबीज के शिकार बच्चों को वापस ला पाएंगे? ये सवाल हमारे समाज में कुछ लोगों ने शायद ध्यान से सुना नहीं, या फिर सुनकर भी अनसुना कर दिया। और अगर ऐसा है तो जरा कोई सोशल मीडिया पर उपलब्ध एक वीडियो उठाकर देख लीजिए जहां पर कोई बच्चा रेबीज से जूझ रहा है, क्योंकि सड़क पर कब ये स्ट्रे डॉग्स, ये आवारा कुत्ते इस तरीके से हमला कर दें, ये पहले से तय नहीं होता। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े नजर आते हैं। ये कहते हैं कि ये फैसला सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए, और इस फैसले को सही कदम भी बताते हैं।